आज हम पढ़ेंगे 1 जनवरी से 4 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एकलव्य पुरस्कार है वो पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये एकलव्य पुरस्कार है, ये खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। पंकज आडवाणी किससे रिलेटेड है? बिलियार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ अन्य इम्पोर्टेंट बातों की। एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी। अब राइजिंग स्टार, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? अंतिम पंगाल को। किसको दिया गया है? अंतिम पंगाल को नामित किया गया है। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम और आरपा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। और फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा सायराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी देखते हैं। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस है वो कब मनाया गया है? तो ये वैश्विक परिवार दिवस है वो 1 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, और किसके लिए? वैश्विक एकता व सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए ये वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी और नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है उसके सरकारी कर्मचारी अब पुरानी और नई योजना में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। बात आती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, और गवर्नर कौन है? छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, अब अन्य कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बारे में चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान जो है उसको IACP 2022 का पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं तो छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। और CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब बात आती है वेस्ट बंगाल की, ये ध्यान कर लेना। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। सीएम कौन है? ममता जी, ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? सेवी आनंद। ठीक है, अब कुछ अन्य इम्पोर्टेंट बातें वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। डॉक्टर CV आनंद बोस को वेस्ट बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये हाल ही में नियुक्त किया गया है। CV आनंद बोस को वेस्ट बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और वेस्ट बंगाल की लक्ष्मी भंडार
लक्ष्मी भंडार योजना को कौन सा अवार्ड मिला है? स्कोच पुरस्कार मिला है। वह बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में किया जाएगा। ठीक है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस कैथोलिक धर्मगुरु का हाल ही में 95 वर्ष की एज में निधन हो गया है? ये कौन है? पोप बेनेडिक्ट। ये कौन है? पोप बेनेडिक्ट। ये कैथोलिक धर्मगुरु हैं और इनका 95 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये क्या है? वेटिकन सिटी के पूर्व पोप थे। वेटिकन सिटी के पूर्व पोप थे। अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं। तेलंगाना राज्य है, उसमें नीम के पेड़ों की पत्तियां जो है वो डाइबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। ठीक है, यानी हाल ही में तेलंगाना राज्य जो है उसमें नीम के पेड़ों की पत्तियां डाइबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। बात करता हूँ तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तमिल साई सौंदराजन। ठीक है, अब बात आती है तेलंगाना की। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ ही है, यही सेम क्वेश्चन, ये देखो, ये नहीं दे ही रखा है कि हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डायबेक रोग से प्रभावित पाई गई? तेलंगाना की। तेलंगाना के बारे में अन्य बात करूं तो मैं क्या है? तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। आसरा पेंशन की शुरुआत तेलंगाना गवर्नमेंट ने की है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? अंजनी कुमार ने पद संभाला है। किसका? तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में। और अन्य मैं कुछ बातें बताऊं तो कि तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पद संभाला है, तो यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है। और MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। और एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। किस देश की सरकार ने हाल ही में ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? मतलब कौन सी गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? ये कौन है? ये भारत है, अपना इंडिया है ये। ठीक है ना। अब कुछ अन्य क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं कि हाल ही में उत्तरी कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ठीक है, अब बात करते हैं किसने दागी है? उत्तरी कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल डाली है। बात करूं कोरिया की। कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन। ये उत्तरी कोरिया है तो नॉर्थ कोरियन वॉन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये नॉर्थ कोरियन वॉन। ठीक है, ये क्या है? इनकी करेंसी है। और इनके तानाशाह कौन है? किंग जोंग उन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में सरकारी लाभार्थी
सम्मेलन को संबोधित किया है? कि सेंटर का जो गृह मंत्री है अमित शाह है, उसने हाल ही में किस शहर में सरकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की, ठीक है ना। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत, ठीक है। और कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की है? कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की है? तो यूको बैंक है। यूको बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की है। अब बात आती है किसकी बात आती है? यूको बैंक। यूको बैंक की स्थापना कभी? 1943 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। और इनके एमडी और सीईओ कौन है? सोमा शंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? कि ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो यह रसिया है। कौन सा देश है ये? रसिया है, ठीक है। बात करता हूँ रसिया की। रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और राष्ट्रपति कौन है रसिया के? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के पीएम कौन है? एक सेकंड, रसिया के पीएम कौन है? मिखाइल 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 मिशुटिन, ठीक है। अब बात करता हूँ ये रसिया की। रसिया की बात करूँ तो क्या है रसिया की? रसिया अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। FY 2023 में रसिया भारत के पिग गायरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। और रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। किसको की है? रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है, ठीक है। अन्य कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखते हैं। हाल ही में भारत ने क्या किया है? तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एडीबी के साथ हाल ही में तमिलनाडु राज्य जो है उसने क्या किया है? शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एडीबी के साथ 125 मिलियन, ठीक है, $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एशियन डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कभी? 1966 में। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में, ठीक है। अब बात आती है किया किसने है? तो तमिलनाडु ने किया है। और किसके साथ? एडीबी के साथ। और शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण पर किया है तमिलनाडु सरकार ने। अब बात करता हूँ तमिलनाडु की अन्य प्रमुख बातें। तमिलनाडु सरकार नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो प्रेजेंट टाइम में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद, किसकी? राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो अन्य कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करते हैं। हाल ही में 6वीं एलिट
राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में निकत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है, और ये कहाँ हुई है हाल ही में? ये भोपाल में हुई है। कि प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कि छठवीं प्रेजेंट टाइम में छठवीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 है, वो भोपाल में हो रही है, ठीक है। उसमें निकत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चंस की। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? पंकज मोहन ने, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? कि हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो इंडियन जो एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना है, उसकी पश्चिमी कमान है वो पंकज मोहन ने संभाली है। अब कुछ अन्य बातें करते हैं। यूपी की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? क्रोएशिया ने, ठीक है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? पहले कुछ और थी लेकिन अब चेंज हो गई है, अब जिग्रेब ये बन गई है, ठीक है। और ये कब से यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में? 1 जनवरी 2023 से। और इनके प्रेसिडेंट कौन है क्रोएशिया के? जोरान मिलेनोविक, ठीक है। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो अपने मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये किस लिए चेंज किया है, किस लिए लॉन्च किया है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए, विचारों और समाधानों को बदलने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये ध्यान रखना। और ये क्या है? बिलियन है, ठीक है ना। और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। और 100 मिलियन में 1 बिलियन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हाल ही में 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन मिले? एलोन मस्क बने हैं, ये टेस्ला के सीईओ हैं। इसके अलावा बात करूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व निदेशक R.K. कृष्ण कुमार का निधन हुआ है। ये टाटा सन्स के पहले निदेशक थे, पहले मतलब पूर्व में निदेशक थे R.K. कृष्ण कुमार। कौन थे? R.K. कृष्ण कुमार, इनका निधन हो गया। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ये गुजरात में की गई है। पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात में की गई है। क्या है ये? भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की। IVF की फुल फॉर्म क्या होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब बात आती है गुजरात की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के गवर्नर कौन? आचार्य देवव्रत। अब बात करता हूँ गुजरात से रिलेटेड कुछ अन्य प्रमुख बातें। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है, और गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया, और जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। PM मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। हाल ही में दिसंबर माह में GST कलेक्शन कितने % बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ है? GST का कलेक्शन बढ़ के 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाल ही में 108वीं
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? नागपुर में हुआ है। ठीक है, ये 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 तक चलेगी। और 107वीं जो थी उसका कहाँ हुआ था आयोजन? बेंगलुरु में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी बने हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाल ही में किसने कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में किसने कर्नाटक जो राज्य है उसके देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? तो ये अमित शाह जी ने रखी है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है। ठीक है, ये क्या है? 6वां है। ठीक है, और पहला जो था वो 1958 में कोलकाता में रखा गया था। ठीक है, और ये पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये 6वां है जिसकी आधारशिला रखी है, और पहला जो था वो कोलकाता में 1958 में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण को प्रदान करने के लिए। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इंडिया का जो है वो सेकंड सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? गोवा में। ठीक है, कौन से राज्य में शुरू किया गया है? गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी, और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। अब बात करते हैं अन्य कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक क्या है? हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है वो कोलकाता में शुरू होगी, और ये इसका काम दिसंबर 2023 तक लगभग पूरा हो जाएगा, ऐसा अंदाजा है। अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, हाल ही में रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना की है। रेलवे ने वो 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है। किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? 929 लॉन्च किया है। तो प्रेजेंट टाइम में राज्य में मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है। ये कौन से? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, और त्रिपुरा के सीएम कौन है? माणिक शाह है। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, अब बात करता हूँ अन्य इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में? त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा के सीएम है उसने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है, और 44वां कोक बोराक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है, और दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अगरतला में। और मोदी ने बांग्लादेश व त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? यह अपन ने देखा ही था। यूपी, राजधानी लखनऊ। सीएम कौन? आदित्य योगीनाथ। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, सॉरी आचार्य देवव्रत नहीं है भाई, ये तो गुजरात के हैं। आनंदीबेन पटेल है। ठीक है ना, गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? ठीक है,
हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? बात आती है मैथिली ठाकुर, ये कौन है मैथिली ठाकुर? ये एक सिंगर है मैथिली ठाकुर, ठीक है ना। और ये कहाँ का, इसे किस स्टेट का आइकन नियुक्त किया गया है? बिहार का। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अब बात करते हैं कुछ अन्य बातों की। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। और एमओआईएल के सह प्रबंधक निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना को दिया गया है। और एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया। किस राज्य में हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? मतलब कौन सा राज्य है जिसमें हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? केरला में। केरला राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ है। वो क्या थी? एक गायिका थी। इनका 89 साल की एज में निधन हो गया है। क्या थी सुमित्रा सेन? एक गायिका थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हाल ही में कौन सी गवर्नमेंट है जिसने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? ठीक है, ये हिमाचल सरकार है, ठीक है, ठीक है, जिसने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सी गवर्नमेंट है जिसने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च अब हिमाचल सरकार ने किया। हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला है। हिमाचल के सीएम कौन है? अभी बने हैं जो सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। अब बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? टसीगंग बना है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। और हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम, ठीक है, देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया और उसके 1-2 दिन बाद में उनकी डेथ हो गई। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेड नाम की एक नई योजना शुरू की। और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल के कहाँ होगा? धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? ओडिशा बना है। विंटेज वाहन जो 50 साल से ज़्यादा पुराने वाहन हैं उनके अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? ओडिशा बना है। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में अन्य। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया? बाजरा दिवस के रूप में मनाया। और बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के सीएम ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की घोषणा की है। और उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक क्या स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी गवर्नमेंट है? त्रिपुरा राज्य की गवर्नमेंट है जिसने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात आती है त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है, और अब बात करता हूँ मैं एडीबी की। एडीबी है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। अब अन्य कुछ बातें भी देख लेते हैं। हाल ही में सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती बनाएगी? 192वीं जयंती कब बनाएगी? ये 3 जनवरी को बनाई गई है। 3 जैन को
3 जनवरी 2023 को सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, और किसने हाल ही में किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? तो ये काकी माधव राज है, इन्होंने ब्रेकिंग बैरियर बुक लिखी। अन्य बातें करूं मैं बुकों पर, तो क्या है, पीवी जो अय्यर है, पीवी अय्यर के द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। और नन लड़ा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो चीन है ये चाइना, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? युआन। ठीक है, और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, और चाइना ने किस देश में, अमेरिका देश में, अपने दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो हाल ही में चाइना ने किस देश में अपने दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो अमेरिका देश में चीन ने अपने दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं अन्य बातें। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन का आ रहा है, शीर्ष पर रहा है। किस पर? वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में। और चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। और चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। विश्व में मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पर रहा है। और चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला क्वापू फर्स्ट लॉन्च की है। बाहर से कॉफ़ी का निर्यात हाल ही में कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? तो ये 2% बढ़कर बाहर से कॉफ़ी का निर्यात है वो हाल ही में 2% बढ़कर 4 लाख टन हो गया। अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ है। प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वियना है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? यूरो है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन। ठीक है, अब बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया? तो ये क्रोएशिया बन गया। तो हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन बन गया? क्रोएशिया बन गया। अब अन्य बात करूं तो मैं, हाल ही में स्वीडन ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। बात करूं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडिश क्रोना इसकी करेंसी है। और पीएम क्या है? उल्फ क्रिस्टन। ठीक है, और स्वीडन ने किया क्या है? 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। अब बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो कैप्टन शिवा चौहान है। यह सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी देख लेते हैं। हाल ही में लुइस इनसियो लुला डा सिल्वा कि प्रेजेंट टाइम में लुइस इनसियो लुला डी सिल्वा ने ब्राजील देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? 39वें ब्राजील के बने हैं लुइस इनसियो लुला डी सिल्वा। और ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। और इसकी करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल है। ठीक है, अब अन्य बातें भी करते हैं इंपॉर्टेंट। इजराइल के नए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा परक मुस्सर चुनी गई है।
स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा मुसर चुनी गई है। और दीना बोलुआर्ड पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और लियो वराडकर आयरलैंड के दूसरी बार पीएम चुने गए हैं। और कासिम जोमार्ट टोकायेव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। तो एक तो क्या है, कासिम जोमार्ट टोकायेव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। लियो वराडकर आयरलैंड के दूसरी बार पीएम चुने गए हैं। और दीना बोलुआर्ड पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा चुनी गई है। अब बात करते हैं अन्य कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। और 2022 की नीति 2016 की नीति के द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है। ये 2025 तक संशोधित करती है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। और 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2025 तक 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक संशोधित करती है। तो इसका आंसर क्या है, 2025। ये क्वेश्चन ऐसे है, दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। और ये 2022 की जो नीति है ना, ठीक है, इसकी क्षमता को 2000 से 6000 मेगावाट तक 2025 तक करने की मंजूरी दी है। ठीक है, किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला मनाया गया है। तो ये क्या है, सीआरपीएफ ने मनाया है। और सीआरपीएफ ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला मनाया है। ठीक है, सीआरपीएफ है, ठीक है, अपनी सेंट्रल जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला मनाया है। हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक 40 दिनों की अवधि के लिए चिल्लई कला प्रमुख ठंड के लिए है। ये फारसी शब्द है, ये कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि है। ये इसके लिए मनाया जाता है 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक। निम्न में से किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय अपन ने कर लिया। ये इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, और नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है। ये तमिलनाडु का है। नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है। तमिलनाडु सरकार इस परियोजना को अपने हाथ में लेगी। और परियोजना का उद्देश्य नीलगिरी तहर का संरक्षण, उसके आवास का विस्तार और जनता के बीच जागरूकता फैलाना है। और भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा, पुणे में स्थापित करेगा। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना पुणे में स्थापित करेगा। पुणे नगर निगम द ग्रीन विलियंस के साथ कचरे का उपयोग करेगा और इसे प्रयोग करने योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करेगा। विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये कोनरू हम्पी बने हैं। विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं। ये कोनेरू हम्पी बने हैं। कोनेरू हम्पी विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास की पहली भारतीय बन गई हैं। और उसने रजत पदक जीतने के लिए 12.5 स्कोर किया था 17 में, और वह सिर्फ आधे अंक से स्वर्ण पदक से चूक गई थी। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा। तो ये ग्लासगो में। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी देने के बाद स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया जाएगा। यह 2 विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करेगा। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी। ये न्यू जलपाईगुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2022 को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाले हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे मातरम एक्सप्रेस को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई है। इस महिला 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। स्मृति मंदाना को
किया गया है। भारतीय क्रिकेटरों सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंदाना को 29 दिसंबर 2022 को पुरुषों और महिलाओं के 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया।